वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम अपने एक बड़े इंस्पायरिंग किस्म के मेहमान से मिल रहे हैं। ये कहने को तो एक टीचर हैं और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो काम किए हैं, दैट इज़ बियॉन्ड बीइंग जस्ट अ टीचर। इन्होंने एक जिसे कहना चाहिए चेंज मेकर के तौर पे काम किया और उसको एक्नॉलेज भी किया है। ग्लोबल चेंज मेकर गोल्ड मेडल अवार्ड इनको UK गवर्नमेंट से मिला है। इनको अप्रिसिएशन लेटर मिला है फ्रॉम अ चाइनीज़ मशरूम कंपनी। फाउंडर हैं एग्रो टूरिज़म फार्म के इन AJK और पूंछ रावलाकोट में ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एरिड यूनिवर्सिटी में। और उसके साथ साथ मशरूम एक्सपर्ट हैं, प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं। हम मिलेंगे राजा बशारत महमूद राजा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बशारत साहब आप? थैंक यू मैडम, आप सुनाएं? ठीक, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताइए कि लोग तो एक काम टीचर होके समझते हैं, बस हम गए, हमने पढ़ाया, लेक्चर दिया, घर आ गए, हमने अपना काम कर दिया। आपने बहुत सारे काम किए। बिल्कुल मैडम, असल में बीइंग ए उस्ताद, मैं ये सोचता हूँ कि उस्ताद जो हैं वो एक रोल मॉडल होते हैं और उन्होंने फिर टीचिंग के साथ ऐसे काम करने होते हैं जिससे आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, आप रोज़गार के नए नए मौके पैदा करें। आपने अपने शागिर्दों को कुछ रास्ते दिखाने हैं, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि वो इन पे काम करके हमारे मुल्क की इकानमी को संभाल सकें। ठीक है, तो हम इसी एक रास्ते पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं अपनी रिसर्च इसी के हवाले से। तो मशरूम एक्सपर्ट के तौर पे जो आपकी रिसर्च है वो क्या है? अच्छा मैडम, पहले तो मैं बताऊँ, मशरूम जो है ना, ये बेसिकली एक फंजाई है, एक जरासीम है। तो पूरी दुनिया में जो साइंटिस्ट ने 20,000 से ज़्यादा मशरूम जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं अभी तक, जो नेचर में आपके पाई जाती हैं। उन 20,000 में से आप ये कह लें कि तकरीबन 10,000 जो मशरूम है वो साइंटिफिकली क्लासीफाई हो गई हैं। उन 10,000 मशरूम में से साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 2,000 मशरूम जो है वो एडिबल है, जिन्हें आप खा सकते हैं। पूरी दुनिया में इसको हैज़ ए फूड खाया जा रहा है। उन 2,000 में से कोई 40 के करीब जो मशरूम्स हैं वो ये हैं कि आप उन्हें आर्टिफिशियली कल्टीवेट कर सकते हैं, आप उन्हें ग्रो कर सकते हैं। और इसी पे जो पोलैंड है, नेदरलैंड है, अमेरिकन हैं, चाइनीज़ हैं, उन्होंने पूरी पूरी इंडस्ट्रीज बनाई हुई। जी, आप देखिए, आई एम सो फॉन्ड ऑफ एक मशरूम है, खास मशरूम शिटाकी मशरूम। बिल्कुल, अब वो चाइना से आता है। बिल्कुल आती है, वो आपको चाइना से मिलेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब वो इतना मुश्किल है उसको लेना, वो महंगा भी बहुत है। हमारे यहाँ पर जो है उसको, बल्कि मैं आपको बता दूं, महंगे के हवाले से जो आप कह रहे हैं, अभी एक मशरूम है, उसे कार्डेसिप्स कहते हैं, कैटरपिलर फंगस, उर्दू में उसे कीड़ा घास कहते हैं। और ये जो हमारा हिमालयन और तिब्बत लद्दाख है ना, ये हाई एल्टीट्यूड पे वहाँ पाया जाता है। इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि ये जो मशरूम एक कैटरपिलर एक इंसेक्ट है, वो एक इस मशरूम को जब खाता है तो मर जाता है, वो मशरूम उसकी बॉडी में से बाहर निकलता है। अच्छा। और इसकी इतनी आप कह लें कि फाइनेंशियल वैल्यू है एक तरह की, कि पाकिस्तानी 20 लाख रुपए में किलो मिलता है। ये तिब्बत और लद्दाख में, अभी आप यूट्यूब करें तो इसे हिमालयन गोल्ड भी कहते हैं, हिमालय का सोना भी, कि लोग वहाँ के एक फेस्टिवल के तौर पर उसकी चुनाई करते हैं, करने के बाद उसे मार्केट में बेचते हैं। और इसकी सबसे बड़ी क्या है कि जो चाइना की अब हाई एनर्जी टॉनिक मेडिसिन मिल रही है ना, तो ये यूज़ हो रहा है। इवन इसके बारे में ये कहते हैं कि इवन जो एथलीट जो होते हैं उनके डोप टेस्ट होते हैं, ये हैं एनर्जी टॉनिक, और डोप टेस्ट में भी नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव नहीं आते। अच्छा, ठीक है। तो ये इस तरह की बड़ी, मतलब आप कह लें। फिर रिसेंटली मैं शंघाई एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, उसने 20 ममालिक से लोग मशरूम के एक्सपर्ट बुलाए हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट वन उन 20 में से जिनके साथ उन्होंने प्रोजेक्ट साइन किया। और पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से पहले 2 मेरे स्टूडेंट जाके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आए 2 महीने में। शंघाई एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर और शंघाई गवर्नमेंट ने उनको फंडिंग दी थी। और वहाँ जाके मुझे भी ये पता चला कि इवन जापान ने अपना पहला एंटी कैंसर प्रोडक्ट जो पेटेंट कराया है वो गैनोडर्मा मशरूम है। और गैनोडर्मा मशरूम ये हमारे इस पठवार बेल्ट में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी की सराउंडिंग में एक दरख्तों के साथ एक रोटी लगी होती है, वो है। अच्छा। तो इस पर अभी फार्मास्यूटिकली बड़े काम होने हैं। और हमारा भी बीइंग उस्ताद, मैं 2 चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ। एक तो रिसर्च, कि आया नई स्टूडेंट्स को इंगेज करके हमने रिसर्च क्या करनी है, फिर उसको मार्केट कैसे करना है, उसके बीइंग ए प्रोडक्ट बेस उसको लेके कैसे जाना। लेकिन आपको पता है जो दुनिया का सबसे पोटेंट जहर है वो भी मशरूम है। और वो भी डिटेक्ट नहीं होता किसी वो भी इवन आप कह लें कि हमारे आप किसी को दे दें विदिन मतलब आवर्स वो डाई, ही और शी विल डाई विदाउट एनी ट्रेस के
हुआ क्या है? जी जी बिल्कुल, उसमें भी एक मशरूम है अमानिटा स्पीशी डेथ एंजल, जिसे मौत का फरिश्ता भी कहते हैं। इवन गिलगित और हमारे आज़ाद कश्मीर में ये बहुत पाया जाता है और बहुत सी डेथ हुई भी हैं वो खा के। हाँ, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम हर मशरूम को ना तोड़ के नहीं समझें खाएं, कि वाइल्ड ना खाएं। इवन माइकोलॉजिस्ट, मशरूम एक्सपर्ट आपको मना करते हैं कि वाइल्ड मशरूम आपने इस तरह नहीं खाने। जब तक आप उन्हें प्रॉपर आइडेंटिफाई हुई जो वैरायटीज़ हैं, आप वही आपने यूज़ करना है। और फिर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मशरूम जो हैं आपकी हेल्थ के लिए गोश्त के मुतबादिल हैं। इनमें हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हाई कैलोरीज नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी हैं। आप वो एज ए फूड एंड इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बल्कि आजकल तो पकोड़े और आमलेट तो घरों में इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में काफ़ी हद तक। तो मेरा जो एम है वो ये है कि हमारा ये जो गिलगित, आज़ाद कश्मीर, ये बेल्ट जहाँ यहाँ का जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर कंटेंट है, ये मशरूम के लिए आइडियल है। और फिर हमारा क्योंकि एग्रीकल्चर आज़ाद कश्मीर में उस तरह लैंड नहीं है, तो हम समाल जो है एज ए कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे घरों में ख़वातीन को एम्पावर कर सकते हैं। इसका सीड बना के मैंने अपने लेवल तक किया भी है, मुख्तलिफ एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, वहाँ लोगों ने ग्रो भी किए हैं। तो क्योंकि हमारा तकरीबन 97-98% मशरूम इम्पोर्ट हो रहा है चाइना से, बिल्कुल, तो हम मुल्क की इकानमी का जो बर्डन है उसको भी हम कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पर वो जिसे कहते हैं मेल न्यूट्रिशन का जो इशू है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो इशू है, उसको बड़ा अच्छा ओवरकम कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे रेयर वो हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ कश्मीर तक तो नहीं है, तो ये पोठा ये इस्लामाबाद तक जी यहाँ भी होता है, क्लाइमेट जो है ये आ जाता है। अब हमारी कुछ मशरूम की वैरायटीज़ हैं जो गर्म एरियाज़ की हैं। इवन यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में आपके मरगला मशरूम्स हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। फैसलाबाद में हो रहे हैं, फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी में काफ़ी अरसे से काम हो रहा है, पेशावर में बहुत अरसे से काम हो रहा है। तो कुछ वैरायटीज़ जो हैं वो गर्म एरिया की हैं, कुछ जो हैं वो ठंडे एरिया की हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो हैं उन्हें ठंडा और मॉइस्ट जो है एरिया वो सूटेबल है करता है और वो वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। अच्छा, आपने ये जब रिसर्च टेकअप की थी तो ये मशरूम के साथ कैसे जुड़े थे आप? कैसे आपको ये ख्याल आया कि ये? अच्छा, मैं एक दफ़ा ना अपने घर में जो ये जो फार्म बनाया हुआ है, तो इसके साथ भी ना हमारे यहाँ जो जंगली ऐसे दरख्त हैं तो उनके साथ लगी हुई थी। तो मैं उसे देख के, एक तो क्योंकि मैं प्लांट साइंसेस का था तो पता तो था मशरूम है, फिर इनको मैं सर्च करना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये अब ये जो मशरूम है इसको आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके हैं, बीइंग प्लांट पैथोलॉजिस्ट, तो फिर इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या है। तो ऐसा ऐसा करते ना एक शौक पड़ गया। जब उसको गूगल करने लगा, सर्च करने लगा कि यार ये तो पूरी इंडस्ट्री है। और मैं आपको बताऊँ ये फ्यूचर में पूरी इंडस्ट्री है। और इवन ये मशरूम बायोलॉजी के नाम से एक आप कह लें डिग्री स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके बिजनेस वाले भी इस कोर्स इसके अंदर हैं और इंजीनियरिंग के कोर्स भी इसके अंदर है, जिसमें पूरी ये बिजनेस मार्केटिंग और इंजीनियरिंग कोर्स मिला के तो ये मशरूम बायोलॉजी एक मुझे जो लग रहा है कि ये फ्यूचर में एक डिग्री स्टार्ट हो जाएगी। सही, क्योंकि ये रोज़गार क्रिएट कर रही है। हाँ, और ये करेगी बिल्कुल। एक और भी है मशरूम जो अफ्रीका में यूज़ किए जाते हैं, मशरूम्स जो कि जो आपको हेलुसिनेशंस और डिफरेंट ऐसे ट्रांस और उन चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। मैजिक मशरूम उसको कहते हैं। मैजिक मशरूम, लेकिन वो फॉरबिडन है बहुत सारी जगहों पर। लेकिन इसके बावजूद यही जो हम बात करें कि इनकी रेंज कितनी बड़ी है कि ये कैसे कैसे इनके अंदर कि स्टिल 20,000 डिस्कवर्ड हो चुके हैं और स्टिल पता नहीं इससे ज़्यादा इस कायनात में पाए जाते होंगे। तो आपका चाइना जाना जो है ये कैसे हुआ था कि वहाँ ये भी उन्होंने मशरूम पे कोई एक रिसर्च प्रपोजल मांगा था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी चाइना ने, तो मैंने वो अप्लाई किया तो मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया। फिर वहाँ गए, ट्रेनिंग ली, उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट वहाँ की मैडम के साथ सबमिट कराया। तो जो आपका जो है रिसर्च किसी खास मशरूम वो स्पीशीज जी था? वो 2-3 यही मशरूम थी। इसमें एक और बात आपको बता दूँ, हमारे कश्मीरी मशरूम है मोरल्स, ठीक है, वो मोरल्स जो हैं वो वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मशरूम है और उन्हें आर्टिफिशियली अभी तक ग्रो नहीं किया जा सका। अच्छा। चाइना ने मोरल्स ग्रो किए हैं लेकिन वो उनका सीड है, जर्म प्लाज्मा हमारा नहीं है। तो हमारे बच्चों ने, मैंने और हमारे 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक PhD के स्टूडेंट्स, तो अभी हमने उसकी एक वैरायटी का सीड काफ़ी हद तक बना लिया है। देन हमने उसकी फील्ड में जाना है, ये एज ए पेटेंट उसको हम रजिस्टर कराएंगे। तो अभी इसी की तरफ जो एक इंटरेस्ट था वो ये था कि जो हमारी कश्मीरी मोरल्स है वो आपको बताऊँ कि यहाँ लोकल ग्रो होती है हमारे पुंछ डिवीजन, मुजफ्फराबाद और इस रीजन में। तो लोग कलेक्ट करते हैं, वो उनका एक अर्निंग सोर्स भी है। 20,000-25,000 रुपया किलो यहाँ से उनसे लोकल एक जो ठेकेदार होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और आगे जाके फॉरेन में वो 1.5 लाख रुपए की सेल करते हैं। तो ये उसको अभी तक आर्टिफिशियली ग्रो नहीं किया जा सका। और मेरी जो रिसर्च है, मेरा एक फोकस मैंने जो मेन था वो ये था कि इसको मैंने ग्रो करना है। और उसको जी उसके हमने 4 सीड लिए हैं मुख्तलिफ ट्रायल में। हम एक का ग्रो
यानी सीड, उसका सीड बनाने में कामयाब हो गए। अब नेक्स्ट है कि हमने उसको फील्ड में प्रैक्टिकली ग्रो करना है। तो ये आगे हम उस पर ट्रायल लगा रहे हैं, मुख्तलिफ रिसर्च जो ही अल्लाह करे, आप भी दुआ करें हम कामयाब हुए इसमें। हाँ आमीन, क्यों नहीं, आप लोगों की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। अच्छा, मैंने चूँकि एक प्रोग्राम किया था यहाँ पर, हमारा इदारा जो बहुत बड़ा एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च का है इस्लामाबाद में, तो वो इसके ऊपर काम कर रहे थे, मतलब मशरूम्स के ऊपर। तो मुझे याद है उस वक्त से हमने कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स किए थे बाकायदा कि आप घरों में क्या कर सकते हो। उनमें से एक था मशरूम ग्रोइंग, और वो उनका था कि, और मुझे आज तक याद है वो, कि आप एक तना लें दरख्त का, उसके अंदर ड्रिल से आप सुराख करें, उसमें आप मशरूम के ये जो सीड्स हैं ये डालें, उसको डैम्प कर दें और उसको अपने किसी स्टोर में जो उसको रख दें जहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती। एंड आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद वहाँ से मशरूम ग्रो करेंगे और फिर आप वो तोड़ लेंगे तो वो क्रॉप विल कीप ऑन कमिंग। बिल्कुल। तो आप इस तरह से घर में बहुत सारे बिल्कुल लगे हुए हैं, उसको प्लांट के जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट लिग्नन और वो उसे चाहिए होते हैं, तो इस पर ट्रायल कर रहे हैं हम मुख्तलिफ सेगमेंट बना के ना। तो रिसर्च हमारी इसी पे लगी हुई है, इसी पे चल रही है। सो ये जो एक आपके ख्याल में इस रिसर्च के नतीजे में, चलिए ये तो होगा, लेकिन जैसे आपने कहा जापान ने पेटेंट कर लिया एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि कैंसर, एंटी कैंसरस है, और वो बेसिकली मशरूम से निकला हुआ है। तो ये हम यहाँ तक कब तक पहुँच पाएंगे आपके? इंशाल्लाह आप दुआ करें। हम रिसर्च पहले तो देखिए, मैंने डिफरेंट इवन यूनिवर्सिटीज़ और कम्युनिटी लेवल पर सेमिनार्स किए हैं कि लोगों को कि मशरूम खाने क्यों चाहिए। फिलहाल क्योंकि हमारे यहाँ इसको हैज़ ए डाइट कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे थे अभी तक। अच्छा, अभी तक मेरे इस्लामाबाद में एक दोस्त हैं साफ़ी हैं, तो वो मुझे कहने लगे कि प्रोफेसर साहब आपके कहने से ये हुआ कि अब मैं स्टोर पर जाता हूँ, मशरूम लेता हूँ, खाता हूँ आमलेट बना के। तो पहले तो लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे थे, वो जो आप वाली बात कि लोग डरते थे पता नहीं हमारी कोई डेथ हो जाएगी। तो मैं फिर यही कहूँगा कि आप वाइल्ड ना इस्तेमाल करें, जो मार्केट में अवेलेबल हैं आप वो लेके तो आप घरों में यूज़ करें। बिल्कुल सही। तो उसमें से भी ज़रा बता दें कि बेस्ट न्यूट्रिशियस वाले कौन से वाले हैं जो हमें इस्तेमाल करने? सारे अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो अच्छी टेस्ट और फ्लेवर वाइज खाया जाता है वो बटन मशरूम बटन अच्छा है। वो हमारा नेशनल मशरूम है, वो नेचुरल बटन है जी। सही, उसकी टेस्ट हमें जो तो है ना वो अच्छी ज़्यादा सूट करता है। लेकिन शिटाकी इज आल्सो, शिटाकी भी अच्छा है, शिटाकी अच्छा है, आपके ये ऑस्टर अच्छे हैं, शिटाकी अच्छा है। हाँ, लेकिन इनमें से क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन सोर्स के अलावा है कि जिसकी वजह से हम किसी खास मशरूम को ज़्यादा इस्तेमाल करें? वो टेस्ट फ्लेवर, वो टेस्ट और फ्लेवर है, क्योंकि बटन का इन सबसे अच्छा है। अच्छा, तो आपके हाल में जो इंतहाई महंगे मशरूम्स पाकिस्तान में उगाए जाते हैं या पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ये क्यों नहीं अवेलेबल हमारी मार्केट्स में हो सकते हैं? उसकी वजह यह है कि मैडम इंटरनेशनली डिमांड बहुत है, फिर फार्मास्यूटिकल कंपनियों की डिमांड है, वो ले लेते हैं, उनसे उठा लेते हैं, और फिर लोकल लेवल पे उनकी प्रोडक्शन नहीं है। लोग अभी तक इस इंडस्ट्री को समझ ही नहीं सके। मतलब मैं शंघाई में 4-5 इंडस्ट्री विजिट की तो 3-3 हज़ार एम्प्लॉय था एक इंडस्ट्री में जो मशरूम के ऊपर काम कर रहे थे। और वो मशरूम के ऊपर काम जो है वो रिसर्च का था या उसकी पैकेजिंग? नहीं, पैकेजिंग, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, रिसर्च यूनिट उनका अलग होता है, वो रिसर्च विंग्स जो हैं उनके सारे। तो आपके हाल में अगर हम भी इसको एक्सपोर्ट के लेवल पे ले जाना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम तो मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट के लेवल पे क्या कि जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम इसको कम करें, हम प्रोडक्शन करें, और प्रोडक्शन करके तो अपने जो स्टोर्स हैं बड़े इनको सप्लाई करें, हम एक चेन बनाएं, जो मार्केटिंग चेन है उस पर काम करें। तो ये बेसिकली सब जो यूनिट्स हैं हमारी, मार्केटिंग है, इंजीनियरिंग है, बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, ये सब ने मिल के करना है। लेकिन अब लोग आ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ एक मार्केट में नज़र आ रही है। तो छोटे लोग हैं, छोटे थोड़े अपने लेवल पे कर रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग में लोग मशरूम उगा रहे हैं या और इस तरह की चीज़ें, या और ऐसे इम्पोर्टेड एवोकाडोज भी यहाँ पर हमारे लोकली भी होना शुरू हो गए हैं, लगा रहे हैं, वो मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन इसको एक लार्ज स्केल पे ले जाने में चैलेंजेस क्या हैं? अवेयरनेस सबसे बड़ी, अभी तक हमें कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस नहीं है कि मशरूम एक डाइट है और हेल्दी डाइट है, गोश्त की निस्बत आप इसे बेहतर खा सकते हैं। और ये देखिए इसमें बहुत कम यानी कोलेस्ट्रॉल तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो जब हम इस पर जितनी अवेयरनेस सेशन करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोग खुद ब खुद इस तरफ आएंगे। ठीक है। और आपके हाल में फ्रेश मशरूम या केन्ड? जी वो केन्स भी हमें मिलते हैं, दोनों में से एज मशरूम एक्सपर्ट आपके हाल में ग़िज़ाइयत या न्यूट्रिशन का कोई फ़र्क नहीं होता। वो अलबत्ता यह है कि वो फ्रेश की टेस्ट बेहतर होती है, टेस्ट का फ़र्क पड़ता है, न्यूट्रिशन बेस कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, जब आपने इसको पढ़ना शुरू किया था और अब जब बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, जी पढ़ रहे हैं, उस टाइम और इस टाइम के दरमियान में कोई आप फ़र्क देख रहे हैं? जी फ़र्क है। पहले देखें जब हम पढ़ रहे थे तो किसी को पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में ये वैरायटी
जो है वो काश्त हो रही हैं। आज माशाल्लाह सबको तकरीबन पता चल गया कि पाकिस्तान में ये मशरूम मिल रही है। तो वाकई फ़र्क है। और फिर बच्चे इस पे आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। मेरे बच्चे जो गए हैं ये रिसर्च के लिए, तो वो भी इसी पे लगे हुए हैं कि हम थोड़े पैसे जमा करें और अपनी कोई इंडस्ट्री लेवल की तरफ जाएँ। तो ये एक इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे लोग आहिस्ता आहिस्ता इसी पे। सही। और इसमें कितना पोटेंशियल आप देखते हैं? बहुत पोटेंशियल है मैडम। मैं आपको कहूँ कि देखिए, हम अगर 97-98% इंपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक ठाक ये डॉलर में कर रहे हैं, तो ये हम बल्क कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हम मेडिसिनल यूजेस के लिए हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं। बेसिकली रिसर्च विंग और मार्केटिंग ये साथ साथ मिलेंगे तो ये एक कंप्लीट पैकेज बनेगा। लेकिन आपने चाइना में जाकर तो ये सारा कुछ जो है वो किया, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं किया? जी मैं कर रहा हूँ। मैं इवन अपने लेवल पे तो मैंने काफ़ी दफ़ा ग्रो किया। फिर मैंने लोगों को कम्युनिटी लेवल पे मैंने ट्रेनिंग दी है। सीड बना के हमने आज़ाद कश्मीर के महकमा एग्रीकल्चर के जो ऑफिसर से उनको सप्लाई किया। हमने अपने में एक और टीचर्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, हमने वो लैब से सीड की है। तो ऐसा ऐसा कम्युनिटी के अंदर वो अवेयरनेस आ रही है। अब सीड की डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, लेकिन जैसे एक गवर्नमेंट लेवल पे एक वो होता है कि चलें आप बहुत मैस स्केल पे। जी अभी हमारी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने भी ना वो भी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने लैब जो है मुजफ्फराबाद में एक बनाई है जो इसका सीड तैयार कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी हमने जो मीडिया में राइट अप लिखता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे मैंने काफ़ी इसके बारे में लिखा है। तो अब माशाल्लाह वो समझना शुरू हो गए कि इसकी कोई ना कोई जो अहमियत है वो होनी चाहिए और इसे एज ए हम इंडस्ट्री अडॉप्ट करें। सही उम्मीद है, मतलब हम तो उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ये फ्यूचर की इंडस्ट्री है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता कैसे चलता है कि चाइना में मशरूम के ऊपर जैसे एक सेमिनार हो रहा है या पूरी कॉन्फ्रेंस हो रही है, या यूके में जिसमें आपको गोल्ड मेडल भी मिला है कि एक एम्पावरमेंट पे, अच्छा ये सोसाइटी चेंज के बारे में कुछ काम ये आप सर्च करते हैं, आप इंटरनेशनल लिंक सर्च करते हैं कि भाई मशरूम की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम कर रही हैं, कौन ट्रेनिंग करने जा रहा है। मैं 2 चक्कर मशरूम लगा चुका हूँ चाइना के इसी साल के अंदर। इसी साल के अंदर मेरा तीसरा अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये अक्टूबर में मुझे बुलाया हुआ है। तो इसी पे मतलब काम करेंगे। ठीक है। और यूके में कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आपको गोल्ड मेडल मिला है? यूके में गया नहीं हूँ। यूके की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल के लिए अजरबैजान बाकू बुलाया हुआ है। चलें, बात तो उधर नहीं गए, इधर गए। तो वो कैसा एक एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उसमें भी बड़े रिसर्च स्कॉलर्स कोई 40-50 के करीब जो हैं वो पूरी दुनिया से आए हुए थे। बल्कि उन्हीं के साथ मेरी एक मैडम थी उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी के साथ, उनके साथ MOU हो रहा है अभी। उनके 10 स्टूडेंट इधर मेरे पास आ रहे हैं कोई 15-20 दिन के लिए एकेडमिक मोबिलिटी में। अच्छा। तो फिर मैंने अपने स्टूडेंट वहाँ भेजने। सही। वो भी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आ रहे हैं। ठीक है। जी। तो आप ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो है ये भी साथ साथ जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे आप ये वो फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि ये रिसर्च है, आप आएँ, कुछ चीज़ें आप हमसे सीखें, हम आएंगे कुछ आपसे सीखेंगे। तो साइंस में तो एक्सचेंज ही है सारा, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफ़र करते हैं, उधर जाते हैं, इधर आते हैं। देखिए पूंछ यूनिवर्सिटी जो है कोई बहुत अच्छा ये बड़े लोगों का ख्याल है और जानी पहचानी यूनिवर्सिटी में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह QS रैंक में अभी जो थी हमारी ना पाकिस्तान में वो हम 40 नंबर पे हैं और कश्मीर में पहले नंबर पे हैं। इम्पैक्ट हाई रैंकिंग में भी हम कश्मीर में पहले नंबर पे। बिल्कुल सही। लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटी के बारे में सुना कम जाता है। नहीं माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और 7000 से मोर स्टूडेंट हैं। और मैं आपको बताऊं कि गर्मियों में एक आइडियल जगह है। तो मैं तो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट भी करता हूँ आए हमारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें और बड़ा आइडियल और पुरफज़ा मकाम है, तो आप विज़िट करें। ठीक है। अच्छा, सिर्फ आपका डिपार्टमेंट है उस यूनिवर्सिटी में जो ज़्यादा उसमें करता है या बाकी सारे डिपार्टमेंट अपने अपने जो फील्ड है उनमें काम कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुआ है वो हमें और हमारे डिपार्टमेंट को ही हुआ है कि जिन्होंने जाके काम किया है। ये तो इसमें आपका जो किरदार है वो कितना अहम है? सारा हमारा ही है जी, उसमें हम ही लगे हुए हैं ज़रा। ठीक है। तो ये कैसे जो टीचर्स आपको देख रहे हैं उन्हें कैसे इस अप्रोच पे आना चाहिए कि उन्हें, जैसे आप जाते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की बात करते हैं, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात करते हैं, उनके एक्सपोजर की बात करते हैं, बल्कि ये एकेडेमिया की तरफ से ये नहीं होता हमारे यहाँ, नहीं हो रहा। और मैंने इवन अपनी यूनिवर्सिटी CPAC उसके बाद जाने के बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी CPAC कंसोर्शियम में भी इंटर करा ली। और CPAC कंसोर्शियम में ये है कि पाकिस्तान में मास्टर और PhD का कोई स्टूडेंट चाइना जाके रिसर्च करना चाहता है वो जाके कर सकता है। सिर्फ ये है कि यहाँ के सुपरवाइज़र को वहाँ के सुपरवाइज़र से कंसेंट लेनी पड़ेगी। फिर आप HEC में अप्लाई करेंगे और HEC में माशाल्लाह डॉक्टर सफदर शाह साहब बैठे हुए हैं, तो वो बड़ा काम कर रहे हैं इस हवाले से। तो वो रिसेंटली भी एक हम कॉन्फ्रेंस में भी इकट्ठे थे, तो वो इस पर उन्होंने बड़ा काम किया है।
और मैं अपने तमाम उस्ताद से भी अपील करता हूँ कि आप चाइनीज़ बैठें अपने लैपटॉप पे चाइनीज़ प्रोफेसरों के साथ कोलैबोरेट करें, अपने स्टूडेंट को उधर भेजें और इवन आप उधर से भी इधर मंगवा सकते हैं। इस प्रोग्राम में आप दोनों साइडों पे यस ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो सिर्फ जैसे कहते हैं ना बिल्कुल स्टूडेंट्स को डिग्री देना और निकालने का काम करते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दें, उनको एक्सपोजर भी दें, उनको एक जैसे कहना चाहिए एक नया लाइन एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन जो है उसकी माशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े मेरा जो एक्सपोजर है फॉरेन का, तो हमारे बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं। जस्ट उन्हें वो गाइडलाइन मिलनी चाहिए, वो गाइडलाइन मिले तो वो काम करते हैं। ठीक है, वो गाइडलाइन मिलनी तो आपको आपके स्टूडेंट आपने टीचर से ये गाइडलाइन मिली थी जो आप अपने टीचर मैं हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, आज भी हम उनसे इन टच हैं, इवन इस्लामाबाद में हैं, पेशावर में हैं, तो हम जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है हम उनसे रब्ता करते हैं, तो हमें उसी तरह ही देखते हैं जैसे हम स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। सही। तो अच्छा, अब जो लोग आपको देख रहे हैं जी उनको क्या मैसेज देंगे, क्या उन्हें बताएंगे अपनी रिसर्च? मैं रिसर्च के हवाले से भी बताऊंगा और पाकिस्तान ख़ासकर जो आज यूथ है हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक ब्रेन ड्रेन लगा हुआ है कि भाई हम बाहर भागें डिग्रियां लेके। तो मैं यकीन करें, मैं वहाँ देख के आया हूँ, तो मैं एक ही वर्ड कहता हूँ कि हम गरीब नहीं, हम दिमाग से गरीब हैं। हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये हम लेन लाड हैं एक तरह के। जस्ट ये है कि हम उन रिसोर्सेज को टाइम पे यूटिलाइज करना सीख लें। मतलब आप चाइना में हैं तो उन्होंने आपके घर के इर्द गिर्द जितने भी पौधे हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सारी की हुई है और उन्हीं को प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, लेकिन हम अपनी उन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। और दुनिया की इकॉनमी आज इस AI के दौर में भी यही है कि आप एग्री और लाइव स्टॉकली आप प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं और उस प्रोडक्शन को आप आप कह लें कि एक सलीके से इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो ये हम सीख लें तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह। और ये हमारा कल्चर रहा है, और हमारा कल्चर है मुकामी तौर पर आप एक काश्त अगर करते थे तो उसके फिर प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स के आप उसमें से अचार भी निकाल रहे हैं, आप उसमें से जॉब भी निकाल रहे हैं, तो हम ये करते चले आए हैं। हमारी अम्मियाँ यही करती आ रही हैं। हम सारी वो ज़रा हमें उन्हीं से चीज़ें सीख लेनी चाहिए। तो मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप जो ये शोर करते हैं ना कि हमारी 2 लाख पे है तो पूरी नहीं पड़ रही, पूरी इसलिए नहीं पड़ रही कि जो एग्री और लाइव स्टॉक आप घरों में कर रहे थे वो नहीं कर रहे। हाँ, तो अगर आप वो कर लें, हमें टमाटर, दही या ऑयल हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हम शाम को रोज़ लेके जाते हैं। हर एक को जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको देखिए कर सकता है। आजकल तो वर्टिकल एग्रीकल्चर आ गया है, आप छतों के ऊपर कर सकते हैं, आप दीवार के साथ कर सकते हैं। तो ये तो उसको आपने अडाप्ट करना है। सही, जी बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच बशारत साहब। आई मीन कमिंग बशारत साहब, पूंछ यूनिवर्सिटी का जब जिक्र आता है, जैसे मैं कह रही हूँ, लोग ये समझते हैं कि शायद जो है ना एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो कि ज़्यादा एडवांस नहीं होगी, लेकिन वहाँ से आपका आना, और जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने लाइजॉन किया है, चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम आपने इंट्रोड्यूस कराया, वहाँ पे आपने आज़रबाईजान के साथ किया है, दैन मशरूम के बारे में आप यहाँ पर जो है इतनी रिसर्च कर रहे हैं। दैट इज़ अमेजिंग टू नो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रुकेंगे जनाब, हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं एक और मेहमान से। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।